R is equal to V into I is equal to V upon R, तो is equal to V upon R, V square upon R is equal to ये होगा। और ये फार्मूला क्या कहता है बेटा? पावर is inversely proportional to R if V is equal to constant। ठीक है बेटा। अब अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। जितनी रेजिस्टेंस कम होगी पावर डिसिपेशन ज्यादा होगी। और अगर करंट कांस्टेंट होता है तो पावर डिसिपेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब इन चीजों को समझे क्योंकि एक ही जो है वो फार्मूले की डेरिवेशन कहती है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर डिसिपेशन टू आर और इनवर्सली आर। अब इसको कैसे जस्टिफाई करें क्योंकि ये तो बिल्कुल अपोजिट चीजें आ रही है। इसको ऐसे करोगे बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ये फार्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन का और ये फार्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। बात एक ही है बेटा, देखिएगा कैसे एक है। देखें बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है? यहां पे आप ले लें। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ये फार्मूला कैसे इस्तेमाल होगा? और वो ये जनरल फार्मूला है बेटा, कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है और जनरली ये इस्तेमाल होता है बेटा। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन का रूल क्या है कि जितने रेजिस्टर ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ रेजिस्टर बेटा इंक्रीज होंगे, रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। अभी हम पढ़ के आएंगे, ठीक बेटा। अब इसमें करंट क्या होता है? करंट होता है सेम, मींस करंट हर एक के थ्रू कांस्टेंट होता है। तो ये होता है कि पावर इसके अंदर जितने रेजिस्टर्स ज्यादा लगाओगे उतना पावर ज्यादा डिसिपेट होगा। जाहिर है इस रेजिस्टर में होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। जाहिर सी बात है जितने रेजिस्टर ज्यादा लगेंगे उतना बैटरी की एनर्जी एक रेजिस्टर में होगी, दूसरे के अंदर, तीसरे में। तो ये सीरीज का फार्मूला है। जैसे एन इंक्रीजेस आर इंक्रीजेस और एन इंक्रीजेस पी इंक्रीजेस। जितने रेजिस्टर ज्यादा होंगे पावर उतना इंक्रीज होगा। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, पैरेलल के अंदर क्या होता है बेटा? पैरेलल के अंदर ये होता है जितने रेजिस्टर लगाएंगे, जितने रेजिस्टर लगाएंगे बेटा एन इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस। जितने नंबर ऑफ रेजिस्टर बढ़ेंगे उतनी नंबर बढ़ेगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि फार्मूला ये है, रेसिप्रोकल है। जितने रेजिस्टर, और इक्वल के लिए आप इक्वल के हिसाब से ले लें, इक्वल के लिए आर अपॉन एन, जितने नंबर बढ़ेगा डिवीजन में फैक्टर बढ़ेगा, ये छोटा होगा, मींस रेजिस्टेंस कम होगी। मींस जितना एन इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। और जितनी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी उतना पावर ज्यादा डिसिपेट होगा, क्योंकि अगर कम होगी तो पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा। बात वही है, एन इंक्रीज होगा, अगर एन इंक्रीज हुआ तो पी भी इंक्रीज हुआ, पावर डिसिपेशन तो इंक्रीज हुई ना। सीरीज के अंदर भी जितने ज्यादा रेजिस्टर आप लोगे उतना बैटरी का पावर ज्यादा डिसिपेट होगा, और इसके अंदर भी जितना, क्योंकि इसके अंदर V कांस्टेंट होता है। V कांस्टेंट क्यों होता है बेटा? हर एक के ऊपर इक्वल होता है, इसलिए कांस्टेंट है। तो बेटे देखिए बात वही है कि अगर इसके अंदर भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बढ़ेंगे पावर डिसिपेशन बढ़ेगी, इसके अंदर नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बढ़ेंगे आर कम होगी, आर कम होगी, पावर ज्यादा डिसिपेट होगा। बात एक ही है बेटा, इसलिए पैरेलल के हिसाब से ये फार्मूला है, सीरीज के हिसाब से ये फार्मूला है। जस्टिफाई आप इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फार्मूले में मसला है। ठीक बेटा, ये हुआ पावर डिसिपेशन के फार्मूले। अब इसी में टॉपिक में आखिर में दिए हुए जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग
कि जूल ने कहा कि ये जो एनर्जी डिसिपेट होती है